गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट किया था अपने इंग्लिश ग्रामर का। आज हम चैप्टर 7 करेंगे, नाउन्स जेंडर। देखिए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा नाउन्स जेंडर और आपको अच्छे से आता भी होगा ये टॉपिक जेंडर, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर और कॉमन। देखिए, मेल्स के लिए जो यूज़ होता है वो मस्कुलिन होता है, फीमेल्स के लिए फेमिनिन, और जो दोनों के लिए यूज़ होता है वो कॉमन में आता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो जेंडर होता है वो न्यूटर होता है। आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। चलिए नीचे देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, देखते हैं उन पिक्चर्स में क्या करना है। राइट डाउन द नेम ऑफ दीज इमेजेस। हमें क्या करना है, इन इमेजेस के नेम राइट डाउन करने हैं। देन राइट डाउन द नेम ऑफ द अपोजिट जेंडर। फिर उनके अपोजिट जेंडर का भी नेम राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक मैन की पिक्चर दी गई है जिसके हाथ में जो कुछ बड़े बड़े जैसे ऐसा बर्तन जिसमें दूध रख के लाते हैं, अपने दूध वाले अंकल को देखा होगा, वो जिन बर्तनों में दूध रख के लाते हैं वैसे ही बर्तन इनके पास है। तो ये कौन है, मिल्क मैन। मिल्क मैन का अपोजिट जेंडर जो होता है वो होता है मिल्क मीड, MAID। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, तो कॉक दिया हुआ है, COCK, कॉक। और कॉक का अपोजिट जेंडर जो होता है वो होता है हैन, HE, हैन। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का अपोजिट होगा ग्रैंड फादर। ओके, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए, जो रेड कलर से लिख के दिया गया है, मस्कुलाइन जेंडर। नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर मेल्स आर सेड टू बी इन द मस्कुलाइन जेंडर। ऐसी नाउन्स जो मेल्स के लिए होती है वो मस्कुलाइन जेंडर में आती है, जैसे मैन, फादर, अंकल, टाइगर। ओके, और फेमिनाइन नाउन्स दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर। और ऐसी नाउन्स जो फीमेल्स के लिए आती है वो फेमिनाइन जेंडर होती है। ओके, लाइक वुमेन, मदर, आंट, डॉटर, टाइग्रेस। तो आपको ये दोनों एक्सप्लेनेशंस जो है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, और ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, ये भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है वो नोटबुक में राइट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। यस, देखिए नेक्स्ट पेज पे न्यूटर जेंडर। न्यूटर नाउन्स दैट आर नाइदर मेल और नॉर फीमेल। ऐसी नाउन्स जो ना तो मेल होती है और ना ही फीमेल होती है, आर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। वो क्या कहलाती है, न्यूटर जेंडर कहलाती है। जिनके मेल और फीमेल होने का हमें पता नहीं होता वो न्यूटर जेंडर होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल चेयर, कार, पेन, बुक, रूम, वुड, हाउस, सोफा, एक्सेट्रा। तो न्यूटर जेंडर जो है वो ऐसी नाउन्स जिनके मेल और फीमेल होने का हमें पता नहीं होता वो न्यूटर जेंडर होता है। और न्यूटर जेंडर के बारे में एक बात और बता दूं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो न्यूटर जेंडर में आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी इन कॉमन जेंडर। ऐसी नाउन्स जो मेल और फीमेल के लिए सेम नेम से यूज की जाती है, जैसे टीचर है, प्रिंसिपल, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नेम जो है मेल और फीमेल के लिए सेम वे में यूज की जाती हैं। तो ये कौन सी नाउन होती है, कॉमन। ठीक है, कॉमन जेंडर होता है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो कॉमन जेंडर होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको न्यूट्रल जेंडर के बारे में भी जो है आपकी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ये और ये कॉमन जेंडर का पोर्शन, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। यानी कि आपको 4 डेफिनेशंस जो है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। फर्स्ट है मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर आपको डॉट लगा कर दिया हुआ है, इसे देखेंगे
कि हम मस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन, हम ई डबल एस को ऐड करते हुए मस्कुलिन को फेमिनाइन बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, हेयर, हेयर का हो सकता है हेयर एस, लास्ट में क्या ऐड कर दिया हमने, ई डबल एस। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है। ओके, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, बैरन, बैरनेस। ओके, तो ये मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन है, ये आपको याद ही करने होते हैं हमेशा, ठीक है। जितना इनको याद करोगे, ये वोकैबुलरीज होती है जो आपको आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलाइन नाउन आफ्टर चेंजिंग द स्पेलिंग स्लाइटली, यानी कि स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करते हुए और उसमें ई डबल एस को यूज़ करते हुए, ई डबल एस को ऐड करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फिर, गॉड, गॉड से क्या बना, गॉडेस, लेकिन गॉडेस के स्पेलिंग में हमने क्या चेंज किया, डी को डबल कर दिया। ओके, हंटर, हंट्रेस, अब हंट्रेस में देखिए ई जो लगा हुआ था हंटर की स्पेलिंग में वो हमने स्किप कर दिया है, HUNTRESS। ओके, ई को स्किप करके हमने आर के बाद में ई डबल एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, वेटर, वेटर में भी यही प्रोसेस है कि ई को स्किप किया और ई डबल एस को ऐड कर दिया लास्ट में। नेक्स्ट ड्यूक, ड्यूक का डचेस, ड्यूक की स्पेलिंग में देखिए के और ई दे रखा था, के और ई को हमने रिमूव किया और CH लगाकर ई डबल एस लगा दिया। एम्प्रर, एम्प्रेस, ठीक है, एम्प्रेस कर दिया हमने, EROR है लास्ट में, तो हमने ई को स्किप किया, OR को रिमूव किया और लास्ट में ई डबल एस ऐड कर दिया। मास्टर से मिस्ट्रेस बना दिया, MA, ए की जगह आई आ गया और ई जो है वो स्किप हो गया है। ओके, नेक्स्ट टाइगर, टाइगर से टाइग्रेस, ई को स्किप करते हुए लास्ट में ई डबल एस को ऐड किया गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये आपको याद ही करने पड़ते होते हैं, इनके कोई फिक्स रूल्स नहीं होते ये, ठीक है। ये जो नाउन्स होती है वो आपको याद करनी होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। यस देखिए, बाय चेंजिंग ए वर्ड बिफोर एंड आफ्टर अ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन यानी दो नाउन को मिलाकर जब एक वर्ड बना गया है तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। उन कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वर्ड या फिर लास्ट वर्ड को जो है चेंज करते हुए हम उन्हें फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिशरमैन, फिशर वुमेन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमैड, पीकॉक, पीहन, स्टेपसन, स्टेपडॉटर। ओके, और नेक्स्ट देखिए, सब मस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, यानी कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, हमें उन्हें सिर्फ लर्न करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो टेबल दे रखी है हमें, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, नेफ्यू, नीस, मॉन्क, नन, लॉर्ड, लेडी, बैचलर, स्पिंस्टर। बैचलर देखिए क्या होता है, बैचलर जब कोई लड़का कंवारा होता है यानी शादीशुदा नहीं होता है तो उसे बैचलर कहते हैं, और जब लड़की की शादी नहीं हुई होती तो उसे कहते हैं स्पिंस्टर। ओके, ड्रेक, डक, विजार्ड, विच। विजार्ड देखिए जो राक्षस होता है, दैत्य जो होता है उसे विजार्ड कहते हैं, और जो चुड़ैल होती है उसे विच कहते हैं। बक, डो, बुल, काओ, स्टैलियन, मेयर। स्टैलियन ए टाइप ऑफ हॉर्स होता है। ओके, गैंडर, गूज, रोस्टर, हैन, अर्ल, काउंटेस, कॉल्ट, फिली, फॉक्स, विक्सन, स्टैग, हिंड, रैम, यू। ओके, तो ये सब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स है हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है, क्लासिफाई दीज नाउन्स एज मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। कुछ नाउन्स लिख के दी गई है जिन्हें हमें मस्कुलाइन में, फेमिनाइन में, कॉमन और न्यूटर जो है आइडेंटिफाई करना है। हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए मस्कुलाइन है तो मैंने आगे M राइट किया है, फेमिनाइन है तो F, और कॉमन होने पर C, और न्यूटर होने पर मैंने उनके आगे N को राइट डाउन किया है। आप भी इसी तरह अपनी बुक में करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट
रो हम रीड करेंगे, ये जो है ये लाइन हम रीड करेंगे काओ। काओ क्या है? फेमिनाइन है, हमने एफ राइट किया। नेबर, नेबर देखिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे मैन हो या वुमेन हो, हम उन्हें नेबर ही कहते हैं, तो ये क्या है? कॉमन है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स भी है। ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स भी होना जरूरी है, तभी वो कॉमन में आएगा। ओके। और नेक्स्ट देखिए बॉटल। बॉटल जो है पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है और नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स ये कौन सी नाउन है? न्यूटर। टम्बलर, टम्बलर देखिए जैसे पतीला टाइप कोई बर्तन होता है उसे कहते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग है और न्यूटर है। ओके। नेक्स्ट देखिए लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहते हैं ज़मीन के मालिक को, ठीक है। अगर वो मस्कुलाइन है, मेल है तो लैंडलॉर्ड होता है, और फीमेल है तो लैंडलेडी होता है। तो लैंडलॉर्ड जो है मस्कुलाइन है, हमने एम राइट किया है। लैपटॉप, लैपटॉप आपको पता चल ही गया होगा, नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स न्यूटर है। स्विमर, स्विमर देखिए तैराक, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो उसे स्विमर ही कहते हैं, तो ये कौन सा हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजा की जो बेटी होती है उसे प्रिंसेस कहते हैं, ठीक है। तो फेमिनाइन है, एफ लगा देंगे। टैप, टैप जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और इसकी जेंडर का हमें नहीं पता है, तो ये कौन सा जेंडर हो गया? न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट है कुक। कुक जो है वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, यानी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और जो मेल या फीमेल दोनों के लिए एक ही नाम यूज किया जाता है वो होता है कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर जेंडर है। हंटर, हंटर मस्कुलाइन है। पेरेंट कॉमन होते हैं, यानी मदर या फादर दोनों को ही पेरेंट कहा जाता है, तो ये कॉमन जेंडर में आएगा। ड्राइवर कॉमन जेंडर। पीहन, पीहन जो है वो फेमिनाइन है, एफ लगाया है मैंने। राइटर कॉमन जेंडर है, सी लगाया है। हेडमास्टर मस्कुलिन है, एम लगाया है। लाइनस फेमिनाइन। बर्ड, बर्ड देखिए ना तो हमें इसका पता होता है कि मेल है या फीमेल है, यानी मेल या फीमेल जो भी है दोनों के लिए सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं, हम बर्ड का यूज़ करते हैं, और ये लिविंग थिंग है इसलिए कॉमन नाउन में आएगा। ट्रेनर, ये भी कॉमन नाउन में आएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हम उसे ट्रेनर ही कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, आपको इसी तरह से अपनी बुक में इसको करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज ए। अंडरलाइन द मस्कुलाइन नाउन एंड सर्कल द फेमिनाइन। ठीक है, ये पैसेज है, एक पैसेज दिया गया है जिसके अंदर हमें अंडरलाइन करना है मस्कुलाइन को और सर्कल करना है फेमिनिन को। चलिए रीड करते हैं इसे। My niece and my nephew visited my grandfather in the village and gave me a description of that place. My niece, niece क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। नेफ्यू मस्कुलाइन है और ग्रैंडफादर क्या है? मस्कुलाइन है। देखिए मैंने अंडरलाइन और अनसर्कल कर रखा है आपके लिए, आपको भी इसी तरह अपनी बुक में करना है। According to them in the village, my grandfather has a big farm that has cows, bulls, hens, roosters, a goose, and a gander, and even an old mare which lives in a stable. अब देखिए उनके अनुसार जो नेफ्यू और नीस आए थे ग्रैंडफादर के विलेज में, उन्होंने मुझे बताया कि विलेज कैसा था। तो उनके अनुसार विलेज में मेरे ग्रैंडफादर के पास में जो है एक बड़ा सारा फॉर्म था। ग्रैंडफादर क्या है? मस्कुलाइन है, अंडरलाइन किया है हमने। जिसमें काउस, काउस क्या होती है? गाय होती है जो कि फेमिनाइन होती है, हमने सर्कल किया। बुल्स मस्कुलाइन, अंडरलाइन किया गया है। हैंस फेमिनाइन, सर्कल। रूस्टर्स, मेल चिकन को हम रूस्टर्स कहते हैं, उसको हमने अंडरलाइन किया। गूज, उसको हमने सर्कल किया। गैंडर मस्कुलाइन है, अंडरलाइन कर दिया हमने, और मेयर जो है वो फेमिनाइन है, उसको हमने सर्कल कर दिया। They said that my grandfather had hired a milkmaid to milk the cows. उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर ने हायर किया एक मिल्कमेड को जो कि काउज का जो मिल्क है वो निकालती है। तो ग्रैंडफादर तो आपको पता है मस्कुलाइन, हम बात कर चुके हैं। मिल्कमेड सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो मिल्कमेड क्या है? फेमिनाइन है, और काउज भी फेमिनाइन है, हमने उन्हें सर्कल किया है। शी सेल्स द मिल्क टू द विलेजर्स, वो विलेजेस में
मिल्क को जो है सेल करती है, भेजती है। देयर इज अ फिशरमैन मछुआरा। अब ये क्या है, मस्कुलाइन है। हु लिव्स नियर बाय द डिलीवर्स फ्रेश फिश टू द हाउस, जो घर के पास रहता था और फ्रेश फिश लेके जाता था। फिश जो है वो कॉमन और मस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए सेम वे में ही यूज होता है, इसलिए हम इसे मस्कुलाइन में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसे। ग्रैंडफादर मोस्टली माई ग्रैंडमदर इज मोस्टली इल एंड हैज अ नर्स टू लुक आफ्टर हर। ग्रैंडमदर क्या है, फेमिनाइन है, इसलिए हमने उसे सर्कल किया है। नर्स भी फेमिनाइन है, इसलिए हमने उसे सर्कल किया है। माई अंकल एंड आंट, अंकल जो है मस्कुलाइन है, आंट जो है वो फेमिनाइन है। Who live in the village close by often pay them a visit. It seems that my grandfather leads a simple life. अंकल और आंट जो उनके घर के पास रहते थे, जो कई बार उनसे मिलने जाते थे, और इससे लगता है कि ग्रैंडफादर जो है वो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे। तो ठीक है, आपको इसी तरह मस्कुलाइन को अंडरलाइन करना है और फेमिनाइन को सर्कल करना है। आप अपनी बुक में ही करेंगे दोनों एक्सरसाइजेस, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और जो मैंने डेफिनेशंस लिखने को बोला है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एनसर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट, स्टेट द रीजन। हमें ओड वर्ड को सर्कल करना है और रीजन बताना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, प्रिंस, किंग, काउंटेस, गवर्नर। प्रिंस मस्कुलाइन है, किंग मस्कुलाइन है, काउंटेस जो है वो फेमिनाइन है और गवर्नर मस्कुलाइन है। तो तीन तो इसमें मस्कुलाइन जेंडर है और एक जो है फेमिनाइन है, तो ओड कौन हुआ, फेमिनाइन, इसलिए हमने उसे क्या किया है, सर्कल किया है। ओके, तो रीज़न क्या है इसको सर्कल करने का, कि ये बाकी सारे मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। नंबर 2, कजिन, अंकल, फ्रेंड, नेबर। कजिन जो है वो कॉमन जेंडर है, चाहे लड़का हो लड़की हम कजिन ही बोलते हैं। फ्रेंड भी कॉमन है, लड़का हो या लड़की हो उसे फ्रेंड ही बोला जाता है। नेबर अभी मैंने बताया था कॉमन है। अंकल जो है वो मस्कुलाइन है, और 3 जो है वो कॉमन जेंडर है और एक जो है मस्कुलाइन है, तो अलग कौन सा हुआ, जो मस्कुलाइन है वो, इसलिए हमने अंकल को क्या किया, सर्कल कर दिया। नंबर 3, टेबल, चेयर, यू, बुक्स। अब देखिए, टेबल न्यूटर जेंडर है, चेयर न्यूटर है, बुक्स न्यूटर है, यू जो है वो, यू जो फीमेल जो शीप होती है उसे कहते हैं यू। ओके, तो ये क्या है, फीमेल है, बाकी सारे फीमेल न्यूटर जेंडर है और ये फेमिनाइन जेंडर है। इट मीन्स ये ऑड है, हमने इसको सर्कल कर दिया है। नंबर 4, मेयर, फॉक्स, डॉग, डक। देखिए, मेयर फेमिनाइन है, डॉग फेमिनाइन है, डक फेमिनाइन है, फॉक्स जो है वो क्या है, मस्कुलाइन है, इसलिए हमने उसे क्या किया, सर्कल किया। नंबर 5, हियर, बैरन, मिस्टर्स, हंटर। तो देखिए, हियर, बैरन और हंटर ये तीनों ही मस्कुलाइन हैं और मिस्टर्स जो है वो फेमिनाइन है, दैट्स वाई हमने इसे सर्कल किया है। नंबर 6, टीचर, स्टूडेंट, सर, प्रिंसिपल। तो टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल तीनों ही कॉमन जेंडर हैं और सर जो है वो मस्कुलाइन है, इसलिए हमने इसे सर्कल किया है। नंबर 7, नेस्ट, बर्ड, लीव्स, वुड। अब नेस्ट जो है नॉन लिविंग थिंग, इट मीन्स न्यूटर जेंडर। लीव्स नॉन लिविंग थिंग्स, इट मीन्स न्यूटर जेंडर। वुड नॉन लिविंग थिंग्स, इट मीन्स न्यूटर जेंडर। बर्ड जो है वो कॉमन जेंडर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए हमने इसे सर्कल किया है। नंबर 8, नन, पिकॉक, विच, विक्सन। नन जो है वो फेमिनाइन है, विच फेमिनाइन है, विक्सन फेमिनाइन है। विक्सन क्या होता है, फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर होता है। ओके, तो पिकॉक जो है वो मस्कुलाइन में आएगा, इसलिए हमने इसे क्या किया, सर्कल किया। 3 जो है फेमिनाइन जेंडर थे और एक मस्कुलाइन था, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। नंबर 9, स्पिंस्टर। मैंने आपको बताया था जिस लड़की की शादी नहीं हुई थी उसे कहते हैं स्पिंस्टर। अर्ल, होस्ट, ड्रैग। अब स्पिंस्टर क्या है, फेमिनाइन है, अर्ल, होस्ट और ड्रैग ये तीनों ही मस्कुलाइन है, इसलिए हमने स्पिंस्टर को सर्कल किया। नंबर 10, पेरेंट्स, डॉक्टर, नर्स, स्टेथोस्कोप। पेरेंट्स, डॉक्टर, नर्स तीनों ही कॉमन
जेंडर है, स्टेथोस्कोप जो है न्यूटर है, इसलिए हमने स्टेथोस्कोप को क्या किया है, सर्कल किया है। आई होप आपको ये तीनों एक्सरसाइजेस जो है वो समझ आ गई होगी। आपको इसी तरह ये एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक में राइट डाउन, सॉरी बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं। नोटबुक में करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या नोटबुक में करना है, वो चारों डेफिनेशंस जो है वो आपको नोटबुक में करनी है। ओके, और ये जो नोट्स दिए गए होते हैं इन्हें आप अच्छे से रीड किया करो ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। लिखने से कुछ नहीं होगा, रीड करने से, याद करने से होगा, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से रीड कर लिया करो ताकि ये आपको समझ आ जाए। और जो डिफरेंसेस आते हैं इन चीज़ों में, ग्रामर में जो अलग अलग में, जैसे न्यूटर और कॉमन में डिफरेंस बताया गया है इसमें कि न्यूटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और कॉमन जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा न्यूटर जेंडर है और कौन सा कॉमन जेंडर है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। आगे का जो भी एक्सरसाइजेस है, सी डी ई जो भी है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। 2 एक्सरसाइजेस रही है इसकी, सी और डी, वो हम कल करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए और होमवर्क को जो है कंप्लीट कीजिए। ओके, और एक्सरसाइज सी और डी एक बार करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू।